हेलो भाई, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी AK47 में। और दोस्तों, आज हम सोल्व करेंगे मैथ का एक और प्रैक्टिस सेट। इससे पहले मैं आपको करा चुका हूँ मैथ के 20 प्रैक्टिस सेट, और आज हमारा ये 21वां प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों देखिए, प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होता है कि खुद की तैयारी की जाँच हो जाती है और जो आपके प्रश्न की डाउट्स होते हैं वो पूरे क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। प्रश्न नंबर 1 है, दूध और पानी में 60 लीटर मिश्रण है। दूध एवं पानी की मात्रा का अनुपात 3:2 है। यदि हम दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:1 करना चाहते हैं तब मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए। देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्यारा सा प्रश्न है। इसको कैसे सोल्व करेंगे? बिना एक्स माने हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए, मतलब टोटल जो इसका मिश्रण है, जो टोटल माप है वो कितना है, वो 60 लीटर है। तो एक साइड लिख देना 60 लीटर है। देखिए, बिना एक्स माने हम इसको सोल्व करेंगे। और दूध और पानी का जो रेशो है वो कितना है, 3:2 है। तो देखिए, डी से लिखते हैं हम दूध और पी से लिखते हैं हम पानी। अब देखिए, इसका जो रेशो है ये 3 और 2, मतलब दूध का 2 है और पानी का जो है, देखिए दूध का 3 है और पानी का जो है 2 है। अब देखिए, जो कुल हमारे पास मिश्रण है, जो टोटल है वो है 60 लीटर है। अगर हम अनुपातों का टोटल करते हैं तो हमारे पास इसका टोटल कितना है, 5 है। बस यही 5 हमें क्या करेगा, 1% की वैल्यू देगा। अगर आपने 1% की वैल्यू निकाली तो हमारा ये प्रश्न पूरा सॉल्व हो जाता है। अब देखिए, अगर हमारे पास अनुपातों का टोटल 5 है, जो एक्चुअल में जो टोटल है वो कितना है, 60 है। तो 5 से भाग करना है 60 को। तो कितनी बार में गया ये, 12 बार में गया। 12 पंजे 60। अब देखिए, 12 बार में ये कट गया। अब हमें क्या करना है, इसी 12 से हमने जो है, जो हमारे पास ये अनुपात है ना पहले वाला, इसमें हमने गुना करना है। तो देखिए, 12 3 36 और 12 दूने 24, 12 दूने 24। अब साथियों देखो, हमारे पास पहले टोटल जो था वो 60 लीटर था। अगर हम, मतलब हमारे पास जो मात्रा आई है 60 लीटर जो है, जो टोटल थी, और दूध की मात्रा कितनी आई है, 36 लीटर, और पानी क्या है, 24 लीटर। अगर हम 24 और 36 को जोड़ते तो ये हमारे पास 60 बन चुका है, 60 बन रहा है। तो हमने मतलब इतना का इतना पूरा सही किया है। अब अंतिम में जो बोला है कि देखो, यदि हम दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:1 करना चाहते हैं तब मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। तो देखिए, पानी का कितना है हमारे पास, मान ये 24 है, ठीक है। अगर हम 24 में क्या ऐड करते हैं, देखिए 24 में अगर हम 12 ऐड करते हैं ना, तभी हमारे पास ये 36 बनेगा। और 36 को देखो, ये कितना बनेगा, 36 बनेगा। मतलब कितना लीटर और पानी मिलाना था, ठीक है, 36 बना। अब देखो, काट देते इसको, एक टेबल से काट देते 36 से। देखो 36 से काटते 36 एकम 36, और इधर भी 36 एकम 36। मतलब हमारे पास 1:1 बन गया। पर क्या जोड़ने पर बना, ये 12 जोड़ने पर बना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको आएगा तो आपने बस इसी तरीके से करना है, XY मान के नहीं करना है, काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपका टाइम जो है थोड़ा वेस्ट हो जाएगा। अगर आप इस मेथड से करते हो तो आपका ये टाइम बच जाएगा, ठीक है। अगर आपको हेल्पफुल लगता है, ट्रिक अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या बोला है, अशोक के पास 60 रुपये प्रति किलोग्राम और 85 रुपये प्रति किलोग्राम ऐसे 2 प्रकार के गेहूँ हैं। यदि वह इनके मिश्रण को 84 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचकर 20% का मुनाफा कमाता है तो मिश्रण में इन प्रकारों का अनुपात क्या होगा। देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और रिपीटेड प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए आपने क्या करना है, दूसरी वाली लाइन को पहले पढ़ना है। जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपने क्या करना है, देखो यदि क्या बोला है, यदि वह इनके मिश्रण में 84 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचकर, ठीक है, बेचकर बोला है ना, मुनाफा कमाता है। अगर देखिए 84 रुपये, ठीक है, 84 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचकर मतलब 20% का मुनाफा कमाता है। अगर इसने 20% का मुनाफा कमाया तो कितना बन गया, 120% बन गया। देखिए, तो क्या करेंगे, इसका 120% निकाल देंगे, इसका 120% निकाल देंगे। देखिए, अब इसको काटेंगे, ये 1 0 से ही 1 0 कट किया है, और 12 के टेबल में 84 आता है, कितनी बार में, 7 बार में आता है। 12 7 84, और 7 इधर 1 0 तो लग जाएगा, 70 बार में ये कट रहा है, ठीक है। अब देखो, हमारे पास 1% की वैल्यू कितनी आई है, या ये 70। अब आपने कुछ नहीं करना है, आपने एलिगेशन मेथड लगा देना है, ठीक है। एलिगेशन मेथड कैसे लगेगा, हमारे पास देखिए साथियों, अगर हमारे पास पहले क्या था, 60 रुपये प्रति किलोग्राम था, और बाद में कितना बन गया, 85 रुपये प्रति ग्राम के। देखो 2 जो है ये प्रकार के गेहूँ थे, ठीक है, 85 रुपये प्रति ग्राम था, ठीक है।
अब हमारे पास जो वैल्यू है कितनी आई है, ये आई है 70 रुपये प्रति ग्राम। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, इधर से इधर को घटा देना और इधर से इधर को घटा देना। ठीक है, अगर देखिए 85 में से अगर हम 70 निकाल देते तो हमारे पास क्या बचा 15। अगर हम 70 में से 60 को निकाल देते तो हमारे पास कितना बचा 10। बस ये प्रश्न हमारा सोल्व हो चुका है। जितना मर्जी ये बड़ा प्रश्न था, हमने इसको सोल्व कर दिया। देखो अब देखो अनुपात का मतलब क्या होता है, जितना कटता है कि टेबल से उतना हमने काटना। देखिए 5 को काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा। देखो 15 को 5 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 5 3 15, और 2 को काटेंगे 5 से तो ये 10 को काटेंगे 2 को तो ये 2 बार में कटेगा। मतलब हमने 5 से काटा 10 को तो ये 2 बार में कट रहा है। ये मेरा कहने का मतलब था। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो रेशो बना वो क्या बना, 3:2 बन गया है। ठीक है, तो देखिए 3:2 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें ये देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप इसको अच्छे से सोल्व कर लोगे और आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ चुके हो। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए सेशन हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो सभी ने चैनल से जुड़ जाना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए क्या है, होमवर्क है। तो अगले प्रश्न को दिखाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़ लेते हैं पहले। प्रश्न नंबर 3 है, 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि उनका गुणनफल जो है 8 है। यदि संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो संख्या उल्ट जाती है, वह संख्या क्या है। साथियों देखो आप इस प्रश्न को कैसे करोगे, देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि प्रश्न को पढ़ के ही सोल्व हो जाते हैं। मतलब कि हमारे पास 2 अंकों की कोई संख्या है, उनका गुणनफल जो हमारे पास 18 है। ठीक है, यदि हम उसमें 18 जोड़ते तो संख्या उल्ट जाती है। मतलब उल्टने का मतलब क्या है, वो पलट जाती है और उनका जो है मान वही जो सेम रखना था हमने, वही कंडीशन हमारे पास ये आनी है। ठीक है, तो सभी ने ये प्रश्न जो है आपके लिए HW है, HW आपके लिए प्रश्न है। सभी ने इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, डेली मैं आपको एक जो है एक प्रश्न आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, तो आपका ये आंसर इसका आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कैसे करेंगे हम, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये परीक्षाओं में आ चुका है। देखिए प्रश्न नंबर 4 है, 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खा सकेंगे। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आते हैं तो कुछ छात्र क्या करेंगे, देखिए अगर वो तुक्का कैसे लगाएंगे। देखिए 12 बंदर अगर 12 केले 12 मिनट में खा रहे तो 4 बंदर भी 4 केले 4 मिनट में खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए हम इसके लिए फार्मूला का क्या लगाते हैं, M1 और D1 T1 डिवाइड बाई W1 और इक्वल टू M2 D2 T2 और डिवाइड बाई W2। देखो इस तरह से हम इसको करते हैं। तो देखिए इसी तरह से जो जो हमें पूछा है उसी को हमने रख देना। देखो 12 बंदर है ना, 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खा रहे हैं। ठीक है, और इक्वल टू में साइन रखेंगे 4 बंदर जो है, ठीक है 4 केले खा सकेंगे। मतलब 4 केले कितने मिनट में खा सकेंगे, हमसे पूछा है मिनट पूछे। तो देखिए 12 से ये 12 कैंसल आउट हो गया और 4 से ये 4 कैंसल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचा 12। मतलब जो है 4 बंदर, ठीक है 4 केले जो है 4 बंदर 4 केले जो है ये 12 मिनट में खा सकेंगे। 12 हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 मिनट में ये खा सकेंगे। तो देखिए 12 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें ये देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी है ये। ठीक है, ये बी है और ये सी है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आप इसको अच्छे से सोल्व कर लोगे और आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ चुके हो। अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को आप शेयर कर देना, और जितने भी आपका स्टडी ग्रुप हैं उन ग्रुपों तक इन वीडियो को आप जरूर शेयर कर देना। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप इसको सोल्व कर लोगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या बोला कि 3 संख्या है वो अनुपातों में 3:5:7:12 के अनुपात में है। यदि हम उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 से अधिक है, दूसरी संख्या से 50 अधिक है तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए जो जो प्रश्न में बोला है हमने उसी तरह से चलना है। ठीक है, देखिए हमारे पास 3 संख्या है 5 अनुपातों में 5:7:12। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इधर से पढ़िए, यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग, अब हम पहली तथा तीसरी संख्या के योग अनुपातों में कर देते हैं, कितना बना 12 5 कितना बना 17। ठीक है, पहली तथा तीसरी संख्या का दूसरी संख्या से 50 अधिक है। ये लाइन थोड़ी सी अलग है तो इसको 50 अधिक हम लिख लेते हैं, मतलब ये 50 अधिक था। अब देखो पहली तथा, देखो प्रश्न को पढ़िए, पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है। देखिए पहली तथा तीसरी संख्या को योग हमने किया 17, देखिए और दूसरी संख्या कितनी है 7 है।
अगर वो एक्चुअल में, अगर वो देखो एक्चुअल में वो 50 अधिक है, तो इधर जो हमारे पास बता के रखी वो कितनी अधिक है, देखिए ये 10 अधिक है ना, ये 10 अधिक है। तो देखिए 10 अधिक है ना, तो 10 अधिक है, जो अधिक अधिक बोल के रखा उसको काट दो, काट दिया। देखो ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, हमारे पास 1% की वैल्यू कितनी बची, ये बची 5। ठीक है, अब देखिए अंतिम में जो बोला है उसको आप गुना कर दो। ठीक है, उसी को आप कंडीशन को रख दो। बोला कि तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, देखो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। देखो संख्या हमने कौन सी लेनी है, जो हमारे पास जो अनुपात देख रखा है, सारा फंडा इस अनुपात का ही होता है। देखिए अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 7 5 12, 12 12 24। देखिए 24 हमारे पास ये बना 24 24 24, और हमारे पास 1% की वैल्यू कितनी थी 5, तो 24 गुने 5 कितना होता है, ये होता है 120। 120 हमारा ये आंसर बनना है। तो देखिए 120 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ गया है। ठीक है, और आपको ये सेशन हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला है, ये प्रश्न भी देखो इस टाइप का प्रश्न मैं आपको पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ, बस थोड़ी सी संख्या चेंज हुई है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। देखिए मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से सोल्व कर लोगे। ठीक है, मेरे करवाने से पहले देखिए एक चीज़ है, घर में चूहे और कबूतर है, यदि सिर है ये, ठीक है ना, ये सिरों है। ठीक है, सिरों की संख्या 90 तथा पैरों की संख्या 224 है, तो कबूतरों की संख्या कितनी है। देखिए अगर कबूतर होंगे तो वो 2 पैर वाले होंगे, अगर चूहे हैं तो ये 4 पैर वाले होंगे। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो साथियों देखो ये जो है ये सिर है, ठीक है ना, सिरों की संख्या। ठीक है, ये क्या है, सिरों की संख्या है। ठीक है, सीटों नहीं है, सिर है। तो देखिए अगर हम जब भी 4 पैरों की संख्या निकालते हैं, तो देखिए हमसे बोला गया कि कबूतरों की संख्या क्या है, कबूतरों की संख्या, कबूतर जो 2 पैर वाले रहेंगे, तो आपने क्या करना है, देखिए सिरों की संख्या, आपने क्या करना है, सिरों की संख्या और बटे में 2 और माइनस करना है अपने पैरों की संख्या। ठीक है, देखिए हमने क्या बोला कि यदि सिरों की संख्या 90 है और पैरों की संख्या जो है ये 224, थोड़ा सा उल्टा हो गया। आपने क्या करना है, पैरों की संख्या मतलब पैरों की संख्या डिवाइडेड बाई 2 और माइनस जो है ये आपने सिरों की संख्या लेनी है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो है ये पैरों की संख्या कितनी है, ये 224 है। थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हो गई थी, देखिए 224 है ये। जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपने ऐसे करना है और माइनस, ठीक है, जो सिर होंगे उनकी संख्या और डिवाइड करेंगे किससे, 2 के साथ। अब देखिए जब भी हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो हमारे पास ये क्या है, ये 4 पैरों वालों की संख्या निकल के आएंगी। तो 4 पैरों वाली संख्या क्या है, ये चूहों की संख्या निकल के आएगी। ठीक है, और देखिए अगर आप चूहों की संख्या निकाल लेते हो तो चूहे 4 पैर वाले होंगे, और तब हम जो है ये कबूतरों की संख्या कैसे निकालेंगे, 2 पैरों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 से काटेंगे इसको कितनी बार में, मतलब ये 2 का हाफ कर देंगे तो कितना बना, 112 बना। अब 112 में से अगर 90 निकल जाते हैं तो हमारे पास क्या बचा, 22 बचा। ठीक है, 22। अब ये क्या है हमारे पास, ये 22 जो है ये 4 पैरों वाली संख्या जो है ये निकल के आई है, 4 पैरों वाली संख्या निकल के आई है। बस इसी 22 में से अपने जो है, जो ये 90 है ना, ये 90 जो हमारे पास ये सिरों की संख्या थी, ठीक है, तो ये इसी को आपने जो है ये माइनस कर देना है। ठीक है, मतलब 90 माइनस 22 जो निकल के आएगा हमारे पास मान, तो इसको करेंगे तो 68 हमारे पास ये बनेगा, 68। तो 68 जो है 68 जो है हमारा ये आंसर बनेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आपने इसी तरीके से करना है और पेपर में आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या बोला है कि एक व्यापारी ने एक सेकंड हैंड कार 6,000 रुपये में खरीदी और मरम्मत पर 500 रुपये खर्च किए। उसने उसे 7,020 रुपये में बेच दिया, तो लाभ का प्रतिशत क्या है। देखिए हम पहले इसका सीपी पता करेंगे, सीपी क्या है, मतलब जो हमारे पास जो है क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे, अगर उसने 6,000 रुपये में खरीदी, दोस्तों देखिए अगर वो मुरम्मत कर रहा है, ये उसका कार्य करे, तो उसी में ये सीपी में ही ऐड होगा। अगर उसने 6,000 रुपये में खरीदी और उसकी मुरम्मत में जो उसने क्या लगाए, 500 रुपये उसकी मुरम्मत में लगाए, तो देखिए हमारे पास जो टोटल जो है ये
इसका CP कितना बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 6500, ठीक है, 6500 ये बनेगा। अब देखिए मतलब ये इसने CP मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आया, क्रय मूल्य कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 6500। अब देखिए उसने बेची कितने में बेची, उसने बेची 7020 रुपये में बेची। कितने में बेची, 7020 में उसने बेची है। तो देखिए लिख देंगे 7020 में बेची, मतलब उसने 5000, देखो 6500 रुपये में उसने खरीदी है, तो उसने बेची कितने में है, ये बस हमने यही बताना है। अगर उसने बेची कितने में है तो उसको जो है ये लाभ कितने का हुआ है, उसको लाभ हुआ है कितने का, लाभ हुआ है। अब हमने ये देखना, देखो 7020 मैंने थोड़ा सा कम लिखा है, 7020 इस तरह से, ठीक है, 7020। अब देखिए अगर उसने 6500 की खरीदी है और 7020 की उसने बेची है, ठीक है, तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, रुपयों में उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, उसे हुआ है 520 का उसे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, 520 का उसे प्रॉफिट हुआ है। और जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं तो किस पे निकालते हैं, वो CP पे निकालते हैं, वो निकालते हैं क्रय मूल्य पे, उसके बट्टे पे निकालते हैं। तो हमारे पास CP और क्रय मूल्य कितना था, ये था 6500 था। और प्रतिशत निकालने की बात करते हैं तो जो हम 100 से के साथ गुना करते हैं बस। अब देखिए ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल आउट होगी, 13 के टेबल में इसको काटेंगे तो 13 पंजे 65 और 13 चौके 52, ये बना 40। अब देखिए हमारे पास वैल्यू क्या बची, 40/5, तो 5 की टेबल में 40 आता है 8 बार में, मतलब 8 जो है 8% जो है हमारा ये क्या आया है, प्रॉफिट परसेंटेज आया है। तो देखिए 8 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में, सी में हमें ये बी है, ठीक है, बी है ये और ये सी है, तो सी बी में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपने इसी तरीके से सोल्व करना है, ज़्यादा लंबे तरीके से XY मान के नहीं करना है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और आपका थोड़ा सा टाइम ये वेस्ट हो जाएगा। तो टाइम बचाना है पेपर में, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या बोला है कि एक व्यापारी के पास 1000 kg चीनी है और उसने भी इसे कुछ चीनी जो है 8% लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेचा, ठीक है। इससे उसे कुल है ये, ठीक है, थोड़ी टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दी है, ये कुल है, कुल क्रय मूल्य, ये क्रय है, कुल क्रय मूल्य पर 14% का लाभ हुआ और 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची थी। देखिए आपने क्या करना है, इधर भी आपने एलिगेशन मेथड लगाना है। तो क्या करेंगे, देखिए पहले हमारे पास जो टोटल चीनी थी वो कितनी थी, 1000 थी, ठीक है, 1000 हमारे पास जो टोटल चीनी थी कितनी थी, 1000 है। तो देखिए करेंगे इसको सॉल्व, देखिए 1000 हमारे पास टोटल चीनी थी और ये 30, 1000 किलो जो है चीनी थी, ठीक है, kg। अब देखिए एलिगेशन मेथड कैसे लगाना है, देखिए अगर क्या बोल रहा है उसने कि 8% का लाभ और 18% का लाभ हो रहा है, देखिए 8% का पहले हो रहा है और 18% का ये बाद में हो रहा है, ठीक है, 18% का लाभ हो रहा है। और देखिए 14% बोला क्या कि लाभ पर उसने कुल जो है, ये कुल है, ठीक है, कुल क्रय मूल्य पर 14% का लाभ हुआ। देखिए ये कुल है, ठीक है ना, ये कुल है और ये क्रय है, ठीक है। अगर उसे 14% क्या हुआ, कुल लाभ पर बेचा, तो देखिए एलिगेशन मेथड लगाना, इधर से इधर को माइनस और इधर से इधर को माइनस करना है। देखिए 18 में से अगर 14 निकल गया तो कितने बचे, 4 बचे, ठीक है। और अगर 8 में से, देखिए 14 में से 8 निकले तो कितने बचे, 6 बचे। तो बस काट दो इसको, 2 दूने 6 और 3 दूने 6, हमारे पास वैल्यू क्या बनी, 3:2:3 बनी। देखिए हमने इसी का कुल करना है, अब 2 और 3 का कुल करना, ये बना 5, तो 5 से काट देना किसको, 1000 को। कितनी बार में कटा ये, देखिए 10 दूने 20 और ये 200 बार में कटा। 1% का जो मान कितना बना, ये 200 बना, ठीक है। अब देखिए जो हमसे पूछा है हमने उसी के साथ इसको गुना करना है, ठीक है। बोला क्या है कि 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची, तो 18% लाभ का मूल्य क्या है, ये देखिए रेशो क्या है, ये 3 है, देखिए ये 3 है, तो 2 की गुना किस में करनी है, 3 की गुना करनी है, ठीक है ना। 3 की गुना किस में करनी है, 200 में करनी, तो 200 गुने 3 कितना होता है, ये 600 होता है। ये तो हमारा पहला जो बोला था। अगर हमसे बोला कि 8% लाभ का मूल्य क्या है, तो देखिए 200 की गुना हमने किस में करनी थी, 2 में करनी, तो कितना बनता है, ये 400 बनना था, 200 गुने 400, तो कितना बनता है, टोटल 1000 बनना था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस टाइप के प्रश्न को आप समझ चुके हो, ठीक है।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ इस टाइप के प्रश्नों को आप समझ चुके हैं। ठीक है, अगर हम 600 और 400 को जोड़ते तो हमारे पास जोड़ के ना बना ये 1000 जो एक्चुअल में हमें बता के रखा था, मतलब हमने पूरा का पूरा ये प्रश्न ठीक किया है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आपको इसी तरह से आपने सोल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न नंबर 9 है, 2 क्रमांक संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है ये 37 है, तो वही संख्या बताइए। तो हमने क्या करना है, वर्गों का अंतर बोला है ना, तो जब भी आपको इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपने क्या करना है, देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपने क्या करना है, देखो जो संख्या आपको बोली होगी, ठीक है, उस संख्या को आपने लिख देना है। संख्या क्या है, 37 है, और बस सिर्फ आपने +1 करना है, +1 और डिवाइड करना है 2 के साथ। ठीक है, वो आपको संख्या वर्गों का अंतर जो है निकाल के दे देगी। तो आप इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करोगे, जो संख्या देकर के वो और +1 करेंगे, तो 37 + 1 कितना बना 38, और 38 को हमने सिर्फ 2 से भाग करना है। ठीक है, 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार में, ये 19 बार में, 19 दूनी कितना होता है 38 होता है, तो 19 जो है हमारा ये आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हमें ये देखने को मिल रहा है, जिसने भी ऑप्शन नंबर डी को चुना होगा उसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है और राइट है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं, और ये आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है, और छोटा सा प्रश्न है। एक कुर्सी को 1144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% लाभ होता है। तो कुर्सी का देखो, ये कुर्सी है, ठीक है ना, कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, देखिए कुर्सी का जब हम क्रय मूल्य निकालेंगे, अगर हमने वो बेची कितने में है, ठीक है ना, देखिए पहले प्रश्न को ध्यान से समझाता हूँ आपको। अगर उसने 1044 में ये बेची है, मतलब 1144 में उसने बेची है ना, और उसे क्या हुआ है 30% का लाभ हुआ है, तो मतलब ये जो विक्रय मूल्य ये ज़्यादा है ना, तो क्रय मूल्य इससे कम आएगा। ठीक है, मतलब 1144 से कम आएगा, तो कम कैसे आएगा, देखिए हमारे पास फ्रैक्शन क्या बनेगी, पहले तो हमारे पास फ्रैक्शन बनेगी 100, देखो 100 बटे में 130, क्योंकि 30% का लाभ हो रहा है, और दूसरी फ्रैक्शन क्या बनेगी 130 बटे में 100। अब देखिए 130 बटे में 100 जो है ये बड़ी फ्रैक्शन है, और जो 100 बटे में 30 है ना 130, ये छोटी फ्रैक्शन है। अगर हम छोटे से गुना करेंगे तभी हमें 1144 से कम जो है ये मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने सीपी निकाला, तो सीपी जो है ये एसपी से कम आएगा, तो किससे आएगा हमें कम, ये जो छोटी फ्रैक्शन से गुना करेंगे इसके साथ हमें आएगा। ठीक है, तो देखिए अब इतना सा समझ चुके, तो उसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, काट देता हूँ। देखिए क्या करोगे आप, 1144 और गुने 100 डिवाइड 130। ठीक है, अब देखो काटा पीटी कर दो, आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, 1 शून्य से ये 1 शून्य कैंसिल आउट। अब देखिए हमारे पास 13 काटेगा 11,000, देखिए 1144 को काटेगा, तो देखिए 13 चौके 104, 13 8 होते 13 8 104, और बच गया 10, फिर 13 8 104, 88 बार में ये कटा, 88 बार में ये कटा। अब हमारे पास वैल्यू क्या बची है, 88 गुने 10, और जब भी 1 0 तो 1 0 ये लग जाएगी, तो मतलब 880 रुपये जो है हमारा ये सीपी निकल के आएगा, 880 रुपये। ये क्या है, सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य ये निकल के आएगा 880 रुपये। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस टाइप के प्रश्न को भी आप सोल्व कर लोगे, और आप चाहे किसी भी तरीके से इसको पढ़े हैं, आज के बाद आपने इसी तरीके से करना है। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ना है, वो प्रश्न ने बोला क्या है, देखिए जो प्रश्न बोल रहा है उसी तरीके से आपने चलना है। देखिए ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है, बस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, और जो मैं करवाता हूँ उसको अपने ध्यान से सुनना है। ठीक है, बाकी आपको ये प्रश्न जो है समझ आने लगेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, अब ये नहीं होगा कि आप एक ही दिन में समझ जाओगे, पर एक दिन आप जरूर अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज का प्रैक्टिस सेट आपको जो है बहुत हेल्पफुल लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, ताकि आने वाले जितनी भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते अगले दिन किसी अच्छे से कंटेंट में। तो जय हिंद, जय भारत।